नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन लगभग 5 से 6% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। आप सभी लोगों को पता है कि आज के दिन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिला। उस पीरियड में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने फिर भी लगभग 5% के आसपास तेजी दिखाया। तेजी के पीछे का रीजन दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी ने ब्लैक रॉक के साथ जो कि मतलब एक अपना जॉइंट वेंचर किया है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके तेज़ी के पीछे का मतलब जो रीजन है दोस्तों, ब्लैक रॉक के साथ जो इन्होंने जॉइंट वेंचर किया उसका क्या रीजन दोस्तों आपसे बताना चाहता है कि जो मतलब ये एक वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करेंगे। मतलब क्या है कि आप एक ब्रोकरिंग से रिलेटेड आप कह सकते हैं, ब्रोकरेज से रिलेटेड, और आप कह सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश से रिलेटेड, मतलब एक ऐसे टाइप का बिजनेस करेंगे जो कि वेल्थ क्रिएट करेंगे, जिसके कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए, ये तो एक प्रकार से देखा है तो अपने आप में एक पॉजिटिव सीन है, लेकिन हाँ, आने वाले समय में इस टाइम पे ये कंपनी 96 मतलब 9600 के पी पे कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। पी होता क्या दोस्तों, सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ, प्राइस टू अर्निंग होता है, जो कि ₹1 कमाने के लिए आपको मतलब आप सिंपल कर सकते हैं 9600 रुपये पे करना पड़ेगा। इतने की पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। सेकंड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखिए अभी इसका जो मेन कोर बिजनेस है, कंपनी करती क्या है तो आप सभी लोगों को पता है। अभी इसने अपना बिजनेस स्टार्ट भी नहीं किया है। हालांकि इनके पास छोटे मोटे वॉलेट से रिलेटेड, कुछ इंटरेस्ट से रिलेटेड मतलब पहले से ही काम है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो भी बिजनेस है अभी पूरी तरह से एक मार्केट में रन करना स्टार्ट भी नहीं किया, फिर भी ये कंपनी 96 के पी पे ट्रेड हो रही है। ऐसे में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्टर की बात करें, तो उनको क्या लगता है दोस्तों कि कंपनी मतलब अभी देखा है जिस टाइप की तेज़ी दिखा रही है, जितने की पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है, उसमें देखा है तो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं तो वही पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मैं बड़े इन्वेस्टर की बात करूं तो इतने पी पे वो कम से कम हो सकता है कि इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। मतलब कि देखिए, पैसा उनका है या मार्केट में दोस्तों, मैं किसी भी बहुत बड़ा मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि जितना ये हाई पी देखने को मिलता है उसमें देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एनालिस्ट जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर ही पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड हमने बहुत पहले वीडियो भी बनाया है, आप जाके आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों हम और भी बताना चाहते हैं। देखिए, जिनको भी ये पी हाई लग रहा है, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आने वाले समय में ये कंपनी 10,000 के पी पे भी ट्रेड हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। हम आगे जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूँ तो स्टॉक में 5% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आज के दिन क्या इस स्टॉक में पहले से ही करोड़ों में शेयर ट्रेड होते हैं। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो देख सकते हैं कि लगभग 2,40,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। 384 रुपये का इस कंपनी का हाई आज का देखने को मिला है। वही हाई आपको ऑल टाइम हाई, बाउंड बिग हाई देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों एक समय में आप सभी लोगों ने देखा था जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी, मतलब आई थी, डीमर्जर हुई थी, उस टाइम पे इस स्टॉक में लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहे थे। कहने का अर्थ क्या है कि इस स्टॉक में लगातार अपने को गिरावट देखने को मिल रही थी। और अगर अभी आप देखेंगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को डबल कर दिया। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग 77% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिया। मतलब ऑलमोस्ट पैसे को कंपनी ने डबल ही किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जैसा कि अगर आप यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे तो न्यूज़ 2 दिन पहले ही देखने को मिल जाएगा। कंपनी का मतलब कि एक ब्लैक रॉक के साथ जो कि मतलब जॉइंट वेंचर हुआ है, जो कि वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनी काम करेगी एंड ब्रोकिंग बिजनेस से रिलेटेड भी कंपनी काम करेगी। यहाँ पे भी वही न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लैक रॉक के साथ इनका जो कि जॉइंट वेंचर हुआ है, वेल्थ मैनेजमेंट ब्रोकिंग बिजनेस से रिलेटेड काम करेंगे। तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि इसी के कारण स्टॉक में अपने को तेजी देखने को दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, देखिए बाइंग करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर और भी देना चाहता हूँ आपको कि कल 19 अप्रैल है दोस्तों। अप्रैल की अगर मैं बात करूँ तो 19 तारीख को इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उससे पहले इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि 6% की तेजी देखने को मिली है। तो इस हिसाब से दोस्तों देखिए, न्यूज़ पहले आया है, जस्ट बिजनेस स्टार्ट, मतलब इनके क्वार्टरली रिजल्ट आने के पैसे पहले एक प्रकार से पॉजिटिव सीन। स्टॉक की भी अगर मैं बात करूँ, कंपनी की बात करूँ तो कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रही है। हालांकि पी की बात करें तो एकदम हाई पी पे कंपनी ट्रेड भी हो रही है। तीन सभी चीज़ को नोट करके दोस्तों आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहते हैं, कंपनी के रिजल्ट भी यहाँ पे अगर आप देखें, जियो फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट जो कि प्रेजेंटेशन टू एनालिस्ट, जो मतलब कि ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट द कंपनी क्वार्टर एंड लगभग मार्च का इनका जो सेल बी द मेड सेम डे आफ्टर द मीटिंग जियो फाइनेंशियल, लगभग 9 तारीख को, मतलब कि 9 अप्रैल को इनका मीटिंग हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 19 अप्रैल को इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, मतलब कि कंपनी ऑल टाइम हाई पे चल रही, 384 रुपये का जो कि कंपनी ने हाई लगाया है। यहाँ पे अगर देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने लगभग नेट प्रॉफिट लगभग 394 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, कंपेयर 668 करोड़ को। इस चीज़ को भी आपको एकदम वेरीफाई, मतलब कि इसको नोट करके ही चलना है दोस्तों।
कि कंपेयर किसके साथ 668 करोड़, उसके पहले की बात करें तो आप कह सकते हैं 294 करोड़ के आसपास। मतलब क्या दोस्तों कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके रिजल्ट के ऊपर आपका बहुत ही अच्छी तरह से नज़र होना चाहिए, क्योंकि कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई पे है और रिजल्ट भी कल के दिन आने वाला है। कल मतलब 19 तारीख जो कि फ्राइडे रहेगा दोस्तों। फ्राइडे की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि लेट नाइट इनके रिजल्ट देखने को मिले, तो इसका जो भी इंपैक्ट रहेगा वो मंडे के दिन देखने को मिलेगा। इसी के कारण आज के दिन इसी स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों मार्केट है यहाँ पहले से प्रिडिक्ट कर लिया जाता है कि मतलब कंपनी के रिजल्ट कैसे आएंगे, तो हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग भी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी नो डिविडेंड इनकम जो कि मतलब देती है थर्ड क्वार्टर में। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 19 तारीख को ही कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। प्रेजेंटेशन की बात करें तो कंपनी 9 अप्रैल को पहले से मतलब जियो फाइनेंशियल का मीटिंग किया था। अगर मैं कंपनी की बात करूँ द डीमर्जर जो कंपनी का मतलब कि देखने को मिला था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, 50-50 के रेशियो में देखने को मिला था, आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद ब्लैक रॉक की अगर मैं बात करूँ अंडरटेकिंग वेल्थ बिजनेस से रिलेटेड जो कि इंक्लूडेड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनी काम करेगी, जैसा कि हमने आप सभी लोगों से बता ही दिया। देखिए सिंपल वे में देखा जाए तो फाइनेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर दोस्तों, उसमें आप कह सकते हैं मतलब कि ब्लैक रॉक की बात करें या कंपनी की बात करें, मतलब जो भी इनका जॉइंट वेंचर हुआ है वो देखा है तो 50-50 होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो मतलब 5% की स्टॉक में तेजी देखने मिली। 7 करोड़ 7.5 करोड़ टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा जाए 37% माल डिलीवरी में उठाया गया। अपने आप में अगर क्वांटिटी फॉर्म में देखें दोस्तों तो एक अच्छा खासा डिसेंट माल भी उठाया गया। हालांकि यहाँ पे अगर हाई की बात करें तो 18 अप्रैल 2024 को कंपनी ने हाई लगाया। कुछ अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक रॉक से रिलेटेड आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएंगे। हालांकि रिजल्ट की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि 9 तारीख को ही अनाउंसमेंट हो गया था कि कंपनी के रिजल्ट 19 तारीख को देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ। देखिए जिनके पास एफआईज या डीआईज की अगर मैं बात करूँ तो किसी ने भी हो सकता है कि इस स्टॉक को ओपन मार्केट से तो नहीं खरीदा होगा मेरे पॉइंट से, क्योंकि जिनके पास भी होल्डिंग्स होगी दोस्तों हो सकता है कि उनके पास रिलायंस का जो भी मतलब कि इसका मर्जर का रेशियो था दोस्तों उसके अकॉर्डिंग रेशियो देखने को मिला होगा। सेकेंड, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, सबसे पहले तो कंपनी के Q4 के रिजल्ट आप एक बार देख लीजिए। सेकंड, इस कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको भी थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि देखिए प्रमोटर के पास कितना स्टेक है। चलिए प्रमोटर ने बाइंग किया था दिसंबर में, लेकिन अभी की बात करें क्या रेशियो है उसको भी देखना चाहिए। एफआईज की बात करें डीआईज की बात करें तो दोनों ने सेलिंग किया। हालांकि वहीं पर अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने बाइंग किया। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। अभी जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, देखिए जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को करंट प्राइस पे अगर आप बाइंग करते हैं तो मेरे पॉइंट से थोड़ा सा आपको मतलब आपके पास लॉन्ग टाइम का टाइम होना चाहिए, क्योंकि जो भी इनका वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें हो रही बहुत ही लॉन्ग टाइम की हो रही। हालांकि आरबीआई से रिलेटेड भी कुछ इनको मिला था और मतलब कुछ सीडब्ल्यूसी की अगर बात करूँ कोर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ इनकी बात हुई थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को नोट करके मतलब एक लॉन्ग टाइम पर्पज से आपको सोचना है। हालांकि गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है 350 के आसपास आ सकती है मेरे पॉइंट से करंट रेशियो के हिसाब से। हालांकि वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी अगर 400-420 के लेवल को तोड़ती है तो ये कंपनी आने वाले समय 500 के लेवल को भी टच कर सकती है। हालांकि 500 जाना कोई इजी काम नहीं, इसमें बहुत सारा डिफिकल्ट मतलब साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो 19 तारीख के कंपनी के Q4 के रिजल्ट कैसे आते हैं इस सबसे ज़्यादा मैटर करता है 500 के लिए। चलिए इस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।